जय हिंद साथियों। सामाजिक कार्यकर्ता बलबीर भारती की ओर से सभी को राम राम। आज का विषय है, हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका सर्वोच्च होता है। जैसे कि संसद कानून बना सकती है, लेकिन न्यायपालिका को आदेश नहीं दे सकती। न्यायपालिका सबको आदेश दे सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, और चाहे कोई भी हो, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। मतलब न्यायपालिका का आदेश सबको मानना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको न्यायपालिका की कुछ शक्तियां बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है ब्यूरोक्रेसी से, प्रशासन से, नेताओं से, तो उनको न्यायपालिका का सहारा लेना चाहिए। ये मेरी आप सबसे अपील है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, यदि कोई भूमाफिया है, कोई गुंडागर्दी करने वाला है, कोई वसूली करने वाला है, कोई भ्रष्टाचारी करने वाला है, कोई गलत धंधा करने वाला है, कोई सट्टेबाजी खेलने वाला है, मतलब किसी भी प्रकार का काला धंधा करने वाला व्यक्ति, उसके खिलाफ आप सबूत इकट्ठे करें, वीडियो ऑडियो बनाइए, ज़मीनी कागजात तैयार करें, सबूत इकट्ठे करें और हमारे पास आइए। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। हम उनके खिलाफ पक्का इलाज करेंगे। अगर कोई नेता है तो पहले उसको उसके राज्य की जो पार्टी है, केंद्र की पार्टी है, एक एक पूरी फाइल बनाकर उनको दी जाएगी। फिर राज्य सरकार को दिया जाएगा, केंद्र सरकार को दिया जाएगा। और इन सब के बावजूद भी अगर काम नहीं होता है, उस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है, तो हम माननीय कोर्ट में PIL दायर करेंगे। और आपको पता है, माननीय कोर्ट किसी को नहीं बख्शता है, चाहे वो CM हो, चाहे वो PM हो, विधायक और सांसद तो बहुत छोटे हैं। इसीलिए न्यायपालिका की शक्ति को मैंने सर्वोच्च शक्ति कहा है। जो बड़े बड़े मंत्री जेल जाते हैं ना, जो बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन के मामले में, कालाबाजारी के मामले में, या किसी भी 2 नंबर के काम में बड़े बड़े लोग जेल जाते हैं, वो सिर्फ न्यायपालिका की ताकत की वजह से ही जाते हैं। न्यायपालिका ही आदेश देती है उनको। बाकी कुछ एजेंसियां, वो तो शायद हो सकता है गलत कर देती हैं या मिली भगती कर लेती है, लेकिन न्यायपालिका आदेश देती है। और न्यायपालिका का आदेश सभी एजेंसी को मानना पड़ता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो या अन्य कोई एजेंसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सर्वोच्च होता है। और कोई भी 2 नंबरी व्यक्ति आपको परेशान करता है, हम गारंटी कहते हैं, आप उनका सबूत इकट्ठा कीजिए, आप उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और आप भी पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें, SP से कार्रवाई करें, IG से शिकायत करें, DM से शिकायत करें, CM से शिकायत करें, PM से शिकायत करें। उसके बावजूद नहीं है तो सारे दस्तावेज हमारे पास लाइए और हम एक एक ऐसे लोगों की डेंटिंग निकाल देंगे, उनका पक्का इलाज करेंगे। ऐसे कार्यों में समय लग सकता है, क्योंकि न्यायपालिका में एक थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन न्यायपालिका पूरा हिसाब करती है, चाहे वो कितना ही भी बड़ा व्यक्ति हो। हाँ, कुछ व्यक्ति सत्ता रहने तक वो बच सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कोई नहीं बच सकता है, ये मेरा वादा है। और ये जो गलत करने वाले लोग हैं, किसी भी प्रकार के 2 नंबरी व्यक्ति हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, और चाहे वो कैसा भी नेता हो, कैसा भी अधिकारी हो, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गलत है, भ्रष्टाचारी है, वसूली करने वाला है, 2 नंबर का काम करता है, सट्टेबाजी करता है, जुआ खेलता है, किसी भी प्रकार का इलीगल और काला धंधा करता है, उसका इलाज किया जाएगा। यदि मामला सत्य है तो। लेकिन कोर्ट हमेशा जेन्युइन मामले को लेता है, इस ध्यान, झूठी शिकायत नहीं लेता है। झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ तो कोर्ट उल्टी कार्रवाई करता है। इसलिए आपका अगर मामला सच्चा है, आपकी सूचना सच्ची है, हवाई नहीं है, मामला सत्य है, जेन्युइन है, पक्का है, तो कोर्ट में उनके खिलाफ पक्का इलाज होगा। झूठी शिकायत का कोई इलाज नहीं है, झूठी शिकायत का कोई मतलब नहीं है। हम झूठी शिकायत में विश्वास भी नहीं करते, किसी से द्वेषता भी नहीं रखनी चाहिए। यदि हकीकत है, घटना आती है, आपको कोई परेशान करता है, पीड़ित करता है, मैं तो ये कहता हूँ इतना छोड़ो, आपको कोई परेशान करता है, धमकी देता है, डराता है, और किसी प्रकार का मोलेस्टेशन आपके साथ करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, और कोई करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। तो वादा करते हैं, जनता की भलाई के लिए हमारी जान भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके खिलाफ हम कोर्ट में पार्टी भी खुद ही बन लेंगे। आप चाहें तो आप बन सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारा जो एडवोकेट है वो फ्री में पैरवी करेगा। लेकिन ऐसे गलत लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी ऐसे लोगों से डरते हैं
और बचते हैं तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है, आप ऐसे ही भुगतते रहे हो। और आपको वास्तव में ऐसे लोगों का पक्का इलाज करवाना है तो हमारे पास आइए, समय ज़रूर लगेगा। हम ऐसे लोगों का एक एक चुन चुन के हिसाब लेंगे, और जिस दिन इन किसी ऐसे व्यक्ति का मुझे कोई सुराग लग गया, इनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन चलाऊंगा, जब भी कोई पता लग गया, कोई लपेटे में आ गया, तो लंबा आ जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। और न बड़ी बड़ी सरकारें बचा सकती हैं इनको, न बड़े बड़े इनको सीएम बचा सकते हैं, कोई पीएम बचा सकता है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। और जब कानून का डंडा चलता है तब कोई किसी का सगा नहीं होता, सबको सीधा कर देता है। तो ये कानून की ताकत है और ये न्यायपालिका की ताकत है। इसलिए न्यायपालिका को हमेशा मैं सर्वोच्च कहता हूँ, सम्मान्य कहता हूँ। और न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं उनको हम इसलिए न्यायमूर्ति कहते हैं, और जो वकील होता है उसको इसलिए हम न्याय मित्र कहते हैं। जो दोनों न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हैं और जो वकील होते हैं वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, और इन दोनों से न्याय का सिस्टम चलता है, न्याय दिलाने का काम होता है। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी जाए कि न्यायपालिका भी एक ऐसे है जहाँ व्यक्ति को भटक रहा है, परेशान हो रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो उन व्यक्तियों को न्यायपालिका में न्याय मिलेगा। अगर कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जा करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सरकारी कब्जा, चाहे चारागाह हो, चाहे सिवाइचक हो, या किसी प्रकार की, तो उसके खिलाफ भी पीएल दाखिल कर सकते हो आप। ऐसे व्यक्ति के साथ करनी चाहिए। अगर आपके संज्ञान में है तो ऐसा हमें बताइए कि किसने, चाहे वो कितने में बड़ा बताऊँ, नेता हो, अधिकारी हो, कोई भूमाफिया हो, और कोई व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम पीएल दायर करेंगे और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम पक्का इलाज करेंगे। उसमें समय ज़रूर लगेगा लेकिन इलाज पक्का और अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।